वेलकम गाइस, दिस इज कैलाश शर्मा एंड यू आर वाचिंग YouTube चैनल ऑफ सीकर एकेडमी रावत सर। सीकर एकेडमी रावत सर के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब तंदुरुस्त होंगे। तो आज दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ धमका हूं, किस लिए? अपनी साइंस को कंटिन्यू करने के लिए। एज वेल यू नो गाइस, अपने साइंस से ही कंटिन्यू करते हैं, तो कॉमन सी बात है हम साइंस को कंटिन्यू करने के लिए ही यहां उपस्थित हुए होंगे। अब चलिए बात करते हैं आगे की। अपन लोगों ने लास्ट क्लास तक कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस कर ली थी। ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, 100%। जो अभी मैं जिस क्लास की बात कर रहा हूं उसके नहीं, जो लास्ट मैंने केमिकल रिएक्शंस एक ही क्लास के अंदर मैंने की थी, ये आपके लिए रियल में माइलस्टोन प्रूव होने वाली है। तो इस क्लास को पूरी को देखना, मिस करना मत करना एक सेकंड को भी, क्योंकि एक सेकंड को मिस करने से भी मैं आपको कैटलिस्ट से रह सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि इतनी रिएक्शंस लिखी आप लोगों ने, तो कहीं ना कहीं एक सेकंड में भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वहां से आप लोग से क्विट कर सकते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्लास को पूरे देखना है। और उस क्लास को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करनी है क्लास को। ये तो आपको टारगेट बना ही लेना है दोस्तों कि आप लोगों को क्लास लाइक करनी ही करनी है। तो इस चैनल पे जो नया है वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उसके बाद इस क्लास को क्या कर दे, लाइक कर दे। बिकॉज यू नो गाइस, ओनली दिस लाइक्स एंड कमेंट्स ऑफ you all of you are behave as inspiration for us। ये ही हमारे लिए इंस्पिरेशन होती है, ये ही हमें मोरल देते हैं। जैसे मतलब बहुत से लोग होते हैं डिमोरलाइज करने वाले कि आप लोग बच्चों के लिए ऐसे खराब हो रहे हो, कौन पढ़ता है ऐसे वैसे। ठीक है, जिसको नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ने वाले भी बहुत हैं। बहुत से लोग हैं जो फरवरी मार्च के बाद स्कूल नहीं जा पाए और उनकी स्टडी आती है, और जब वापस स्कूल स्टार्ट होगा तो उस टाइम वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हम टीचर्स हैं, तो हम आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करवाएं, और हम लोग वो कर भी रहे हैं। लेकिन हमें टाइम टू टाइम बूस्टिंग की जरूरत रहती है, हमें इंस्पिरेशन की जरूरत रहती है। वो हमारा इंस्पिरेशन हो आप लोग। हमें आप लोगों की प्रेजेंस कैसे मालूम चलती है? इन्हीं लाइक्स और इन्हीं कमेंट से मालूम चलती है। तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि आप लाइक जरूर किया करें क्लासेस को, ठीक है? इस क्लास को भी लाइक कर दें, उसको भी लाइक करना। सीकर एकेडमी रावत की तरफ से अपलोड होने वाली हर क्लास को आपका लाइक करना आपकी ड्यूटी बनती है, और आप करेंगे भी, मेरे आपसे यह उम्मीद है, आशा है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, जो शिक्षक होता है वो समाज का दर्पण होता है। जो शिक्षक जो होता है वो समाज का क्या होता है? दर्पण होता है। मेरा ये मानना है कि अगर पूरे भारतवर्ष में कहीं कोई अपराध होता है, कहीं कोई गलत काम होता है, कहीं कोई जुर्म होता है, कहीं कोई भ्रष्टाचार करता है, कहीं कोई अपने माँ बाप को अपने घर से निकाल देता है, कहीं कोई अपनी बीवी से तलाक ले लेता है, कहीं कोई और अलग तरह के दुष्कर्म करते हैं, ये इन सभी के पीछे कहीं ना कहीं गलती किसकी रहती है? माइलस्टोन में जाके देखो तो टीचर्स की ही रहती है। किसकी रहती है? टीचर्स की ही रहती है। और टीचर्स के साथ उनके माँ बाप की रहती है, क्योंकि उनके माँ बाप को भी उन्हीं टीचर्स का रोल प्ले करना होता है, और वो उस भूमिका में सही नहीं आ पाते, और इस वजह से ये सारे काम होते हैं। अजमल कसाब की बात की जाए, जिसने ये मतलब फांसी हुई थी, उसको, ऐसे कर्म करने वाले को फांसी मिलनी ही चाहिए, ये तो निश्चित है। फांसी तो मिलनी ही चाहिए। देशद्रोह बहुत बड़ा अपराध है। वहां के यहाँ के आतंकवादी गोलियां चला रहे हैं, तो निश्चित है कि उनको सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन उस तरह के अपने यहाँ और भी लोग हैं जो चोरियां करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो उनके टीचर्स ने उनको सही नहीं सिखाया। उनके टीचर्स को उनको सही नहीं सिखाया। अगर उनके टीचर्स उनको सही इंस्पिरेशन दे पाते, सही अगर उनको संस्कार दे पाते, तो आज वो ये काम नहीं करते। अगर उनको सही संस्कार दे पाते तो वो आज दुष्कर्म नहीं करते। आज उनको सही संस्कार दे पाते
तो वो आज अपराधी नहीं बनते। सही संस्कार दे पाते तो आज वो गुंडे नहीं बनते, गैंगस्टर नहीं बनते। सही संस्कार दे पाते तो वो आज किसी का मर्डर नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मूल में जो गलती रहती है वो टीचर की रहती है, और हम चाहते हैं कि हम इस तरह की कोई गलती ना करें, हम इस तरह की कोई गलती ना करें। एक छोटा सा इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सी है छोटी सी, वो बताना चाहता हूँ कि जब गणानंद ने चाणक्य को अपने दरबार से बाहर निकाल दिया था, उसको कोई सहायता नहीं दी थी, तो चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मतलब इसको यहाँ से उखाड़ के रहूंगा, और उसने लास्ट में गणानंद को उखाड़ भी दिया। तो गणानंद ने उसको जब वो लास्ट में गणानंद अपनी राजगद्दी पे बैठा होता है, लास्ट है उसकी जिंदगी का अंत होने वाला है, और उसके दरबार में चाणक्य आता है, कोई नहीं है, बस वो 2 ही लोग हैं। तो गणानंद पूछता है कि तो क्या चाणक्य जीत हो गई तेरी? तो चाणक्य बोलते हैं ये तो जीत सच की है। तो गणानंद बोलता है सच की जीत? तुम किसे सच मानते हो? सच क्या होता है? सच वो होता है जो बहुत से लोगों के लिए कहा, बहुत लोगों द्वारा कहा जाए, या सच वो होता है जो ज्यादा जोर से कहा जाए? तो चाणक्य कहता है ये केवल आपकी परिभाषाएं हैं, सच सच होता है, इनको आप मैनिपुलेट कैसे भी कर सकते हो, घुमा सकते हो। तो गणानंद कहता है कि अब आगे क्या होगा, क्या पीछे वाले जो लोग इस तरह के काम किए उनको क्या माफी मिलेगी क्या? तो चाणक्य कहता है कि माफी तो जिनको मिलनी है उनको मिलेगी, जिनको नहीं मिलनी चाहिए उनको नहीं मिलेगी। और कहीं कोई चाणक्य में कमी रह गई थी, इसीलिए कोई गणानंद ऐसा राजा बना। कहीं कोई चाणक्य मतलब कहीं कोई टीचर में कमी रह गई, तेरे को पढ़ाने वाले किसी टीचर में कमी रहेगी जिसलिए तू इस तरह का राजा बना है। यानी कहीं ना कहीं मूल दोष किसका होता है? टीचर का ही होता है। तो अपने इस तरह काम नहीं करने वाले हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस बैक टू बैक अवेलेबल करवाते रहेंगे, और आपको क्या करना है, बस हमें एज इंस्पिरेशन लाइक्स और कमेंट्स करते रहना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को। आज अपने लोगों के लेसन लास्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अपने जो लेसन स्टार्ट करने वाले हैं वो है एसिड एंड बेस। साल्ट भी इसी में ही है, साल्ट भी इसी में ही है। काफी ज्यादा इजी लेसन है। ले अपने क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। आज अपनी क्लास का लेसन का फर्स्ट डे है, इसलिए अपने कोई ऑथेंटिक नहीं करने वाले। आप कूल फील करें, अपने बस लेसन को हल्का सा करेंगे, छोटी क्लास लेंगे आज, ताकि जिससे क्या होगा अपना लेसन कवर हो जाएगा, ठीक है? स्टार्ट ब्रीफिंग स्टार्ट कर ले, इंट्रो कर ले लेसन का, ठीक है? एसिड जो वर्ड है ये बना है एसिडस से, और विच मीन सोर, जिसका मीन क्या होता है? सोर, यानी खट्टा होना। क्या होना? खट्टा होना। तो ये है वो एसिड। सर खट्टे का मतलब, सोर का मीन, आपने लेमन देखा होगा, आपने ऑरेंज देखा होगा, ये सारे टेस्ट में क्या होते हैं? सोर होते हैं, ठीक है? तो इनका जो जूस होता है उसे क्या बोलते हैं? अपने एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अपने एसिड बोलते हैं, ठीक है? तो एसिड, यहाँ एसिड आप वर्ड ध्यान रखना, एसिड से बना है, और ये टेस्ट में क्या होते हैं? सोर होते हैं। आगे बात इतने समझ में? तो सर यहां से लेमन का क्या मतलब? लेमन क्या होता है? टेस्ट में सोर होता है, इसीलिए इनमें भी क्या होते हैं? एसिड होते हैं, ठीक है? ये इतना देख लेना। इसके बाद अलग अलग टॉपिक की बात करेंगे, सभी को फिर बाद में मिक्स करेंगे। एक होता है H+, एक होता है H, ठीक है? इसके अंदर 1s का क्या होता है? एटॉमिक, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि ये कंडीशन होती है इसमें, ठीक है? अब ये क्या करता है? या फिर इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, H+ बना लेगा, ठीक है, स्टेबल होने के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है? तो H- बना लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 1 ही डोनेट करता है। इस टाइम इसके अंदर प्रोटॉन भी 1 था, इलेक्ट्रॉन भी 1 था। इस टाइम से प्रोटॉन 1 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले तो था ही, अब एक और ले लिए, कितने होंगे इसमें? 2।
इसमें प्रोटॉन एक तो था ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन सर इसके पास ऑलरेडी एक ही था और वो भी इसने डोनेट कर दिया। इट मींस इट हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एंड यू कैन से देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन H+। तो सर क्या रहा? ओनली प्रोटॉन। तो H+ क्या है? ओनली प्रोटॉन है। यही है गाइस, H+ ओनली क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो सर ओनली प्रोटॉन कैसे? न्यूट्रॉन नहीं है इसमें? नहीं होता। आपको मैं बता दूं या आपके ध्यान के लिए मैं बता दूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ओनली देयर इज ओनली वन एलिमेंट। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन दिस अर्थ, दैट इज हाइड्रोजन। दिस एलिमेंट do not have any neutron. Understand guys? There is only one element in this earth which do not have electron, that is neutron, that is hydrogen। इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो H+ क्या रह गया? ओनली प्रोटॉन। तो आप H+ को क्या बोल सकते हो? प्रोटॉन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रोटॉन। ठीक है। इसका वैसे नेम है हाइड्रोनियम। क्या नेम है? हाइड्रोनियम। H- का क्या नेम होता है? हाइड्राइड। क्या नेम होता है? हाइड्राइड होता है। ठीक है। उसके बाद एक होता है OH-, ये होता है हाइड्रोक्सिल। क्या होता है? हाइड्रोक्सिल। आयन लगाते हैं क्या? हाइड्राइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोगों के? करते हैं इसको साफ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। टेंशन मत लो, टॉपिक वगैरह नहीं है ये कुछ, बस ऐसे नॉर्मल चलते जा रहे हैं अपने। ठीक है। एसिड और बेस को देखेंगे नॉर्मल क्या कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट देखो एसिड होते क्या है। नॉर्मल बात करूं तो एसिड से these are sour in टेस्ट। ये क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे। ध्यान रखने वाली बात ये है, एसिड क्या होते हैं? दे आर सोर इन टेस्ट। अंडरस्टैंड गाइस? ध्यान रखने वाली बात जो है हम इनको बॉक्स में इस तरह बंद करता जाऊंगा। सेकंड, फर्स्ट ही इसी का, किसका? बेस का। These are bitter in टेस्ट। ये क्या होते हैं? टेस्ट में बिटर, कड़वे। क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। कड़वे किस तरह है? क्या आपने अभी साबुन टेस्ट किए क्या? साबुन एक तरह क्या है? बेस है। क्या आपने कभी साबुन टेस्ट किया क्या? साबुन कौन से सर? जिससे अपने कपड़े धोते हैं, मारुति। मारुति वो करे वो काम, मेल का न रहे नामो निशान, वो वाली मारुति। उसको टेस्ट करके देखना, आज नहाओ तो नहाते वक्त टेस्ट करके देखना। अभी तक नहा लिए होंगे शायद, वैसे कल नहाओ तब। बाकी मेरे को लगता तो नहीं कि आप लोग जब घर पे रहते हो तो नहाते हो। चलो कोई बात नहीं, घर पे हो आपकी मर्जी है, नहाओ तो नहाओ, नहीं नहाओ तो ना नहाओ। स्कूल में आते तो हम लोग तो आपको जबरदस्ती कहते कि नहा के आओ, आपको नहाना पड़ता। लेकिन अभी आप घर पे हो, किसी की जोर जबरदस्ती आपके ऊपर है नहीं, अपनी मर्जी से नहाओगे। 2-2, 3-3 महीने से नहाते हो एक बार। चलो इसके बाद देखते हैं, पहला तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन लोगों ने कहा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो एसिड को अगर आप वाटर में डालोगे, एसिड को अगर आप वाटर में डालोगे तो कौन सा आयन रिलीज करते हैं? H+ हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं, ठीक है।
कौन सा एनालाइज करते हैं? H+। आप लोग मालूम होगा, ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं कई बार। दे रिलीज हाइड्रोनियम आयन H+ इन, या फिर वाटर की जगह आप लिखो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। ये ज्यादा इजी रहेगा, अपने आप ज्यादा खास नहीं करने वाले, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह वर्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक्स, इलेक्ट्रोलाइसिस और आगे पढ़ेंगे, तो आज इजी कर लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। H+ को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन, और ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोनियम आयन H+ रिलीज करते हैं। ठीक है, यहां देखते हैं सेकेंड। दे रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन। मैंने कहा था ना आपको, मैं बताता जा रहा हूं, उसके बाद सभी को एक साथ मिक्स करेंगे, ये अब कर रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड देखें, लिटमस पेपर। क्या होता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है? आपको मार्केट में मिल जाएगा, और अगर अपने को यहाँ टाइम मिला तो मैं आपको यहाँ भी दिखा दूंगा। जिस दिन अपने लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे उस दिन मैं आपको ये लिटमस वगैरह, एसिड वगैरह कौन से होते हैं, ये कैसे कैसे मिलाने पे कैसे वर्क करते हैं, हम आपको यहाँ प्रैक्टिकल दिखाएंगे। लेकिन कब? ये जब अपना क्या हो, सब्सक्राइबर्स का एक क्राइटेरिया क्रॉस कर दे। एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है सब्सक्राइबर्स का, उसके बाद क्रॉस कर दें तो उसके बाद अपने लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, और लाइव से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो मैं कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शंस करवाइए, जिससे हम जल्दी से जल्दी आपके सामने लाइव आ सकें, और इसके बाद जल्दी से जल्दी क्या किया जा सके, आपको लाइव एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइंस को समझाया जा सके। अब भी अगर आप किसी तरह का एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का लिंक दे रखा है, डॉक्टर होम्स एक्सपेरिमेंट, उस पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहां आपको काफी अच्छे एक्सपेरिमेंट मिलने वाले हैं। तो यहाँ क्या होते हैं? कुछ लिटमस होते हैं, वो अलग अलग कलर के होते हैं, ब्लू कलर के और रेड कलर के, ब्लू कलर के और रेड कलर के। तो एसिड जो होते हैं, एसिड चेंज ब्लू लिटमस into रेड लिटमस। यहाँ ये ध्यान रखना है कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करते हैं? रेड लिटमस में। और ये क्या करते हैं? बेस चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस, ठीक है। ये रेड को किसमें
कर देते हैं लिटमस ब्लू कलर। लिटमस क्या, लिटमस एक तरह का पेपर आता है, ये ब्लू कलर का आता है, ठीक है, और रेड का भी आता है, मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर आप उसको एसिड में डालोगे, ब्लू को डालोगे तो रेड में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू को अगर आप एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा। अगर रेड को सर एसिड में डालें तो क्या ब्लू जाएगा? नहीं, रेड रेड रहता है, ठीक है, रेड रेड रहता है, लेकिन ब्लू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। अगर आप इसी तरह रेड को बेस में डाल के देखो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सर ये याद कैसे रहेगा कि ब्लू कौन सा करता है, रेड कौन किस में करता है? तो इसके लिए मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, आप नेम लर्न करो, अनिल। क्या नेम लर्न करो? अनिल। अनिल में ऐसे एसिड, ऐसे ऐसे एसिड, नी से नीला, ल से लाल, नीले को लाल में कौन बदलते हैं? एसिड। कौन बदलते हैं? एसिड नीले को लाल में, एसिड नीले को लाल में, यानी ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेस किसको करेंगे? रेड को ब्लू में। तो आप इसको लर्न कर सकते हो, काफी ज्यादा इजी है ये, ठीक है। फोर्थ, इनके एग्जांपल्स देखें। ये है HCl, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, that is known as a hydrochloric acid, its name is hydrochloric acid. Second is a H2SO4, sulfuric acid, that's name is a sulfuric acid, and it's also known as a king of acid. It is also known as a king of acid, ठीक है। इसके एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल्स हैं, इसके एग्जांपल है जैसे कि NaOH, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और देखो ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो ये अपने जो बेसिक डिफरेंस है एसिड एंड बेस में, ये क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। आप इसका क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये बहुत ज्यादा काम आता है, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही ज्यादा काम आता है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये कहां काम आता है? ये 2 वगैरह होल वगैरह ये लगाने ही लगाने हैं। अगर आपने ये नहीं लगाए तो फॉर्मूले अपने क्या हो सकते हैं? गलत हो सकते हैं। तो इसमें होता क्या है? अपने को ध्यान ये देना है कि ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका मैंने यूज बता दिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है? जब कई बार अपने मिर्च ज्यादा खा लेते हैं, चाय ज्यादा पीते हैं, अपने को एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, अंदर से जलन फील होती है, मतलब अंदर से बर्निंग हो रही है। तो उस टाइम क्या करते हैं? वो ऐसा क्यों होता है? पहले तो अपने स्टमक में ऑलरेडी HCl क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है। स्टमक में ऑलरेडी क्या होता है? HCl रिलीज होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, जब ये ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम अपने क्या पीते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पिंक कलर का होता है, इसलिए मैंने पिंक कलर में लिखा है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रिलीज होता है, ठीक है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को अपने ड्रिंक करते हैं, बाहर से पीते हैं, इसको लेते हैं और वो अपने अच्छे अपने गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है, ताकि वो फूड को क्या कर सके? फूड में बैक्टीरिया उनको किल कर सके। वो ज्यादा हो जाए तो उसको अपने ऊपर से लेते हैं, पीते हैं, अपने फिर अंदर जाके सही हो जाता है, ठीक है। ये आपको नॉर्मल मेडिकल शॉप पे अवेलेबल हो जाता है। तो आज के लिए गाइस अपने इतना ही करेंगे। अपनी क्लास में मालूम है काफी छोटी है, बिकॉज आप सब लोग क्या कर रहे हैं? ओनली एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, लेसन का क्या कर रहे हैं? ओनली
इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, इसीलिए अपने क्या करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे अलग अलग तरह की, अलग अलग कौन एसिड कहता है, कौन किसको बेस कहता है, ऑथेंटिकली लेसन को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज अपन लोग ओनली इतना ही करेंगे बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए एसिड किसको रिलीज करता है, H+ को रिलीज करता है, बेस किसको रिलीज करता है, बेस OH- को रिलीज करता है। ये लिटमस वगैरह, ये टेस्ट वगैरह, इनके एग्जांपल्स वगैरह ये आपको लर्न होना चाहिए, हमेशा लर्न होना चाहिए। NaOH किसका एग्जांपल है, बेस का। MgO2 किसका एग्जांपल है, बेस का। HCl किसका एग्जांपल है, एसिड का। H2SO4 इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एसिड है। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड है। NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड MgO2 इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये अपने को ऑलरेडी लर्न होने चाहिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगती है। इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। थैंक्स।